तो देखते हैं कि रिलेशनशिप भी एक ज़िंदगी है। रिलेशनशिप में लोगों के साथ ही नहीं, स्वयं के साथ के भी रिलेशंस को आप ज़रा पहचानने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में फँस चुके हैं, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी करंट स्टेज है। हम डिज़ायर स्टेज में जाना चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल कर के दूसरे स्टेज में चले जाएँ, इस रिश्ते से मुझे मुक्ति मिल जाए या मैं इस रिश्ते से बाहर चला जाऊँ किसी भी कारण से। जैसी परिस्थितियों में हम रहते हैं, वैसी परिस्थितियाँ हमारे आस-पास निर्मित होती चली जाती हैं। इसे अगर हम बहुत बारीकी से समझें, तो रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले स्वयं से प्यार करें। ज़्यादातर लोग खुद से प्यार नहीं करते। जब कोई व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करेगा, तो वह जीवन में कभी भी अपने रिलेशंस को अच्छा नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा कहते हैं लोग कि मैं सबकी खुशियों के लिए कमा रहा हूँ, सबके लिए कमा रहा हूँ, सबके लिए काम कर रहा हूँ, उस रिश्ते को बचाए रखा हूँ। मैं कहता हूँ, सही है, आप ज़रूर कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। परंतु आप अपने आप से भी प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो किसी और से प्यार कभी नहीं कर पाएँगे। ज़्यादातर परिस्थितियों में रिलेशनशिप में देखने में आता है, मैं तो कंसल्टेंसी करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में और इतने वर्षों से तो मैं ये देखा कि कई बार बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है। मैं कहता हूँ क्यों? तो कहते हैं कि विवाह में रखा ही क्या है, सिर्फ़ तनाव हैं, जीवन उलझा हुआ है। हमने तो बचपन से यही देखा है कि इस रिश्ते में सिर्फ़ रिश्ता वैवाहिक जीवन जो होता है हमेशा उलझन ही भरा होता है, लड़ते ही रहते हैं लोग। क्योंकि क्या होता है ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपने पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं। वो देखते हैं कि पेरेंट्स तो हमेशा लड़ते रहे हैं, कभी प्यार देखा ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे बच्चे मुझे आकर कहते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज की करंट स्टेज है। परंतु हम जब डिज़ायर में जाना चाहते हैं, हम चाहते तो हैं कि जीवन खुशियों भरा हो, रिलेशन खुशियों भरा हो, तो उस अच्छे रिलेशन में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं इन चीज़ों पर भी आगे डिस्कस करूँगा कि हम हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें। अब हम चौथी बात करेंगे बिज़नेस और करियर की। बिज़नेस और करियर भी एक तरीके की हमारी लाइफ़ है, क्योंकि हम इसी में उलझे हुए हैं। बिज़नेस और करियर में देखते हैं, बिज़नेस में कि आज जो स्थिति है, लगता है कई बार कि मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ, मेरे व्यापार का मुझे बहुत नॉलेज है, पर मैं जैसी सफलता चाहता था, वैसी सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कोई तो ऐसी चीज़ होगी, जो आपको लगता होगा कई बार लोगों को लगता है, मेरे असिस्टेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे सहयोगी अच्छे नहीं हैं, मैं जैसा चाहता था फ़ाइनेंशियल मुझे सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत ग्रो कर लिया होता। सारी परिस्थितियाँ तो हम वो भी एक ज़िंदगी में जी रहे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ़ व्यापार और करियर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापार ही कर रहे हों। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई और भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आप अपने करियर को बढ़ाए रखने के लिए भी आप हमेशा स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं और एक डिज़ायर स्टेट में जाना चाहते हैं आज की स्थिति से बढ़ के। तो मैं इस पर एक-एक करके आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारा एक स्टेज आता है, जिसे हम कहते हैं मेंटल स्टेज। जैसे जिसे हम मेंटल स्टेज कहने का मतलब है मेंटल और इमोशनल तरीके से जैसे हम इनर लाइफ कहते हैं। तो इनर लाइफ की जो स्थिति है, इनर लाइफ की जो प्रेजेंट स्थिति होती है, करंट स्टेज जो होता है, वो ये बताता है कि आज मेरी मानसिक स्थिति कैसी है और मैं उसे अच्छा करने के लिए क्या कर रहा हूँ। पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मेंटल और इमोशनल जो बैलेंस बिगड़ता है, उसके बिगड़ने के कई कारण हैं। जैसे कि बचपन में कई बार कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाती है जिसे देख करके, जैसे सुन करके, सोच करके आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा घरों में, पुलिस के नाम से डराते हैं कि देखो, अभी पुलिस पकड़ लेगा आपको, पुलिस पकड़ लेगा आपको। आप मानिए मैंने तो ये देखा प्रैक्टिकल लाइफ़ में कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं, तो रोड में अगर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हो ना, तो बच्चे डर के छुप करके जाना चाहते हैं वहाँ से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बचपन की प्रोग्रामिंग गलत हो गई। उसे पुलिस के नाम से डरा दिया गया। करेक्ट है? आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्ली से डरा देते हैं लोग,
अंधेरे से डरा देते हैं लोगों को, बच्चों को कि अंधेरा है, अंधेरे में कोई आपको पकड़ लेगा, कोई काट लेगा। आप मानिए वो बच्चे 15 साल तक की उम्र तक मैंने देखा है कि जो बचपन में डरे हुए बच्चे होते हैं, वो 15 साल की उम्र तक भी वो अंधेरे में डरने लगते हैं। वो लाइट जला के रात में सोते हैं। अंधेरे में अकेले जाना हो तो बहुत डर लगता है उन्हें। तो ये परिस्थितियाँ हमारे मेंटल और इमोशनल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ये इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल की जो करंट स्टेज है उससे हमें हमें भी लगता है ना कि हमारे अंदर ये डर ना रहे, किसी तरह का भय मन में आए ही ना, हम अच्छे से स्वतंत्र विचारधारा से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो क्या होता है? क्यों ऐसा हो जाता है ये? इसे समझते हैं कि मेंटल लेवल कैसे बिगड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर गए और आपने वहाँ भोजन किया, जो भोजन पेट में जाने के बाद भोजन का काम है, पेट में जाए और वो बॉडी में हमारे जो भी तत्व जो हमारे शरीर में ब्लड और रिलेटेड जो भी हार्मोन्स उन सबको सपोर्ट करे। पर कई बार आप गलत भोजन आपके पेट में चला जाता है। आपकी पाचन क्रिया उसे पचाने की कोशिश करती है। जब नहीं पच पाता तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगता है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो क्या होता है, शरीर तो सबसे छोटा लेवल है, जिसके अंदर आपने किसी चीज़ को डाला, रिएक्ट किया, तो उसका रिएक्शन हुआ और मेडिसिन वगैरह लेकर के या किसी तरीके से आप अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हैं। पर इमोशनल लेवल इतना खतरनाक है कि वो जो भी लेता है, उसे अंदर भरता जाता है और उसके रिएक्शंस आपकी ज़िंदगी में दिखाई देने लगते हैं। जैसे बहुत सारे टीवी शोज़ आप देखते हैं, टीवी सीरियल देख रहे होते हैं ना कई बार, जैसा आप सीरियल में देखते हैं, वैसे ही आप अपनी परिस्थितियों के आधार पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल बैलेंस होना। जिस व्यक्ति का इमोशनल बैलेंस बिगड़ता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हम करंट स्टेज से डिज़ायर स्टेट में किस तरह से जाएँ, इन पाँचों ज़िंदगी को हम कैसे ठीक करें, इस पर आने वाले समय में मैं आपको विशेष रूप से अलग-अलग करके एक्सप्लेनेशन देता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा कि जिससे आप इस परिस्थिति से निकल कर के अपने डिज़ायर स्टेज को कैसे प्राप्त करें। इसमें ज्योतिष और वास्तु किस तरीके से आपको इन ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।